शाह साहब, आप कहिएगा, उसी आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि जमहूरी जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नज़रियाती लोग हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, तनकीद करते हैं। तो अगर वो जमहूरी है और वो जमहूरी रिवायात पे बिलीव करते हैं, तो फिर वाकई आपने ठीक कहा कि उनका भी काम है कि ऑन कैमरा आकर भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, सहाफ़त पर हमला हुआ है, जियो को बंद करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ की जो स्टोरी है वो दिखाने पर कदगन लगाई जा रही है, तो क्या कहेंगे? उनको सामने आना चाहिए अगर नज़रियाती हैं और जमहूरी हैं वो। देखिए, मैं खैर किसी पर कोई इंडिविजुअल नहीं डालूंगा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इस हवाले से नाराज़ हो जाएंगे। वरना मैंने फिर कहा कि नैब के हवाले से तो इतनी सारी बातें की हैं, नैब की गिरफ्तारियों के हवाले से अब एक कितना अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है कि जो नैब ने पहले किया नहीं है कि इंक्वायरी की स्टेज पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लॉयर्स कम से कम ये कह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती, और जो हैं वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड है। और अगर हुकूमत का इसके पीछे बिल्कुल हाथ नहीं है और ये तासुर के जी हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक है कि ये काम हो गया है, हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर जब उसको एक्सपोज करने पर पेमरा क्यों एक्शन में आया? पेमरा कैसे चैनल को बंद कर रहा है? और अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो एक दो तो पब्लिकली आवाजें नजर आए कि जी ये बड़ा गलत किया गया है, ये तो काम होना ही नहीं चाहिए था। हर इशू पर है, नैब के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद की हुकूमती ऑफिशियल्स ने, वो नहीं नजर आ रहा। और वजीर आजम की नाराजगी तो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, बाकायदा तौर पर वो उन्होंने बहुत दफा MNA रहे, उन्होंने बाकायदा कहा, कितना मजबूर हुए कि ये बात उन्हें ऑन द रिकॉर्ड करनी पड़ी कि वजीर आजम खुश नहीं है। वजीर आजम हमारी कवरेज ये भी कहा कि ये बाकायदा मीटिंग में डिस्कस हुआ इमरान खान के सामने कि इनका प्रॉफिट इनका जो रेवेन्यू है वो 38 करोड़ तक पहुंच चुका है, और जब आपका इतना रेवेन्यू होगा तो तकलीफ तो होगी लोगों को, बाज हल्कों में तकलीफ होगी। ये खुद शेख रशीद साहब कह चुके हैं, वो कहते रहे हम समझाने की कोशिश करते हैं इमरान खान साहब को कि वही मीडिया है जिन्होंने आपको फायदा भी पहुंचाया है जब आप ऑपोजिशन में थे, क्योंकि मीडिया का काम ये होता है कि जो गलत पॉलिसीज है हुकूमत की उन पर तनकीद करे। वो कह रहे मैं समझाता रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। बताएं, फिरदौसा शिकेवान साहब थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हमारा आपसे क्या इख्तलाफ है, आप कोई सियासी जमात थोड़ी हैं। तो भाई 38 करोड़ रुपए या कोई भी अगर रेवेन्यू हो रहा है जियो का, तो इससे वजीर आजम को क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाए कि इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। ये शेख रशीद साहब की बातें हैं, सारी किसी ऑपोजिशन के रहनुमा की बातें नहीं हैं। तो वजीर आजम का जो ज़ाती इख्तलाफ है वो तो खुद वजीर आजम के काबीना के लोगों ने कहा है, और जो जियो के साथ प्रॉब्लम है वो आज फिरदौसा शिकेवान साहिबा ने ये कहते हुए कि कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे के सारे इख्तलाफात उनकी तरफ से गिनवाए गए हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पेमरा ने एक्शन लिया है। पेमरा कितना आज़ाद रह गया है वो बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है। उसका सारा कट्टा छट्टा हमने कल भी अपने प्रोग्राम में खोला है कि बगावत तक की बातें हमें नोटिस कर दिया गया है। और अगर बहुत ज़्यादा आज़ाद है तो हमें तो हर बात पे जी सब्सिडी से इस पर बात ना करें। कल से जो मीर शकीलुर रहमान साहब से इंक्वायरी हुई, उसको ARY ने रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट इस तरह किया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ये सारी की सारी बातें हुई। अब उनकी तरफ से मीर शकीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई नैब ने जितनी भी मैंने बातें की थी रिकॉर्ड की हैं, वो रिकॉर्डिंग को सामने ले आए। तो क्या पेमरा ARY को नोटिस करेगा कि उन्होंने किस तरीके से एक अंडर इन्वेस्टिगेशन केस को इस तरीके से रिपोर्ट किया, जबकि मीर शकीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि वो सामने ले आए? क्या नैब पेमरा पे ARY की शिकायत करेगा? आज सबसे पहले मीर शकीलुर रहमान साहब की जो जेल में तस्वीर है वो ARY ने चलाई है। पेमरा कहेगा ARY को कि आपने गलत किया, करेगा उन्हें कि जी ये आपने गद्दारी की है, जो हमें बगावत का उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। नैब करेगा शिकायत। नैब ने तहकीकात का ऐलान किया है कि DG नैब लाहौर, अब DG नैब लाहौर की हिरासत में मीर शकीलुर रहमान साहब, उनकी हिरासत में ये तस्वीर लीक हुई है। और DG नैब लाहौर हमारे प्रोग्राम में जियो से शिकायत कर चुके हैं कि जियो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसी DG नैब लाहौर को चेयरमैन नैब ने यह जिम्मेदारी दी है कि आपसे जो खामी हो गई है, आपके यहाँ अंडर अरेस्ट है, गलती हो गई है, तो अपनी गलती की अपने खिलाफ तहकीकात करके मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे दें। ये हो रहा है इस मुल्क में।